दोस्तों हमारे केएफ फैमिली ने भाई हर मैच की तरह इस मैच में भी काफी जबरदस्त विनिंग की होगी। रीजन क्या है? तो देखिए अभी हमारा जो पिछला मुकाबला हुआ था जो कि दबंग दिल्ली वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच खेला गया था। गर्ल्स में मैंने आपको वीडियो दिया था और वीडियो में मैंने आपको 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन बताए थे जो कि भाई हर वीडियो में बताता हूँ। और उसमें देखिए सबसे पहले मैंने आपको जय यादव बताया था, दूसरा मैंने आशु मलिक बताया था, तीसरा मैंने आपको योगेश बताया था। और गाइस देख सकते हैं आशु मलिक हमारे ड्रीम टीम के कैप्टन हुए हैं 138 पॉइंट के साथ और जय यादव हमारे ड्रीम टीम के वाइस कैप्टन हुए हैं 120 पॉइंट के साथ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आशु मलिक को हमने कैप्टन भी किया था और वो टीम मैंने कहाँ दी थी? टेलीग्राम चैनल पर। और जो टेलीग्राम पर हमने दूसरी टीम दी थी उसमें मैंने जय यादव को भी कैप्टन किया हुआ था। अब वो दोनों टीम्स भाई टेलीग्राम चैनल पर दी थी, तो जिस भाई ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया होगा और जो भाई ने वहां पर टीम्स दी थी उसको प्ले किया होगा, भाई डेफिनेटली उसने काफी जबरदस्त विनिंग की होगी, चाहे वो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट हो या फिर वो ग्रैंड लीग कॉन्टेस्ट हो। अब जिस भाई ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई वो हमारी टीम्स को प्ले नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट नहीं हुआ। तो भाई अगर आपको भी हर मैच में प्रॉफिट करनी है, विनिंग करनी है, तो फिर आप फटाफट से अभी के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जा सकते तो कमेंट सेक्शन में जाओ, 2 रास्ते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। कहीं भी जाओ दोस्तों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको आगे ही ऐसी विनिंग करनी है। दूसरा भाई यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई देखिए जो हमने वीडियो दिया था उसमें तो मैंने आपको 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन बताए थे, तो इसीलिए वीडियो को भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने वीडियो देखा होगा उसने भी डेफिनेटली काफी जबरदस्त विनिंग की होगी। तो इसीलिए भाई यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको देखने को मिलता रहे और आप भी भाई कैप्टन वाइस कैप्टन देखो, हर एक प्लेयर के बारे में जानो और उसके बाद आप भी विनिंग टीम बनाकर विनिंग कर पाओ। तो भाई अगर आपको विनिंग करनी है तो ये 2 काम आपको जरूर करने होंगे और अभी के भी कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब कैसे करना है ये तो मैं आपको बता चुका। तो दोस्तों ये जो मुकाबला है भाई एक तरफा मुकाबला भी हो सकता है। ऐसा क्यों? तो देखिए मैं आपको बता दूं, एक तरफ हमारी यूपी ओदास की टीम जो कि क्वालिफाई कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ है हमारी बेंगलुरु बुल्स की टीम जिनका ये सीजन ही अच्छे नहीं रहा है और ना ही इन्होंने किसी मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो यूपी ओदास है वो भाई फिर से एक बार जी और जान लगा देगी मैच को जीतने के लिए, और सामने हमारी बेंगलुरु बुल्स है वो जम के एक्सपेरिमेंट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो बाहर हो चुके हैं तो वो चाहेंगे कि उनको जो बेंच प्लेयर है वो मैच पर आए और ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। तो इसीलिए आपको इस मैच में जो मोस्ट फोकस करना है वो करना है यूपी ओदास के ऊपर, और यूपी ओदास के फेवर में हमको टीम बना के चलनी है। समझ गए? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं ओम और आप देख रहे हैं किंग ऑफ फैंटेसी का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रो कबड्डी सीजन 11 के मैच नंबर 131 शाम को 8 बजे मुकाबला बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यूपी ओदास के बीच खेला जाएगा। गाइस इसमें किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, कौन हमारे ट्रम्प प्लेयर रहने वाले हैं, क्या हमारी फाइनल टीम्स रहने वाली है और कौन सी टीम इस मैच को जीतने वाली है, भाई आपके जो भी डाउट्स हैं इस मैच को लेकर सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए भाई सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विनिंग परसेंटेज को लेकर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो विनिंग है वो भाई 70% विनिंग दी हुई है मैंने यूपी ओदास को और 30% जो विनिंग है वो दी हुई है बेंगलुरु बुल्स को। रीजन क्या है? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो यूपी ओदास है जियो जान लगा देगी मैच को जीतने के लिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि यूपी ओदास ही मैच को जीतेगी। लेकिन चलिए हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बेंगलुरु बुल्स है भाई आपको बता दें, चाहे हम इनके रेडिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें, चाहे हम इनके डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करें, ओवरऑल दोस्तों अगर हम बात करें तो बेंगलुरु बुल्स की टीम भाई बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रही है। और अगर आप कबड्डी के मैचेस प्ले कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये सीजन बेंगलुरु बुल्स के लिए बिल्कुल बेकार साबित हुआ है। अब अगर वहीं हम लोग बात करें यूपी ओदास की, तो देखिए चाहे हम इनके रेडिंग की बात करें, चाहे भाई हम इनके डिफेंस राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर की बात करें, ओवरऑल दोस्तों अगर हम बात करें ना तो यूपी ओदास की टीम भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है अपने हर एक मैच में, और इस मैच में भी भाई ये अच्छा करने वाली है। अब चलिए हम लोग इसके पॉइंट्स टेबल के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए भाई अगर हम बात करें बेंगलुरु बुल्स के पॉइंट्स टेबल के बारे में, तो टोटल 21 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से भाई इन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं, 18 मुकाबले हारे हैं और 1 मुकाबला टाई रहा है, और नंबर 12वें पर पड़े हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें यूपी ओदास की, तो भाई टोटल 21 मुकाबले इन्होंने भी खेले हुए हैं, बट इसमें से 12 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 मुकाबले हारी है, बाकी की 3 मुकाबले टाई रहे हैं, और नंबर 4 पर है हमारी यूपी ओदास की टीम और क्वालिफाई भी कर चुकी है। तो इसीलिए भाई मैंने 70% यूपी ओदास को दी हुई है, क्योंकि यूपी ओदास मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मैच है वो यूपी ओदास ही विन करके ले जाने वाली है। समझ गए दोस्तों?
तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं टीम्स को लेकर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी योद्धास के बारे में, और उससे पहले इसके डिफेंस को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चेन आपको भाई सुमित और भवानी राजपूत की देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों हमारी कवर्स की आपको दूसरी चेन देखने को मिलेगी, जो कि आशु सिंह और एम सिंह की होने वाली है। गगन गौड़ा दोस्तों आपको विदाउट एनी चेन खेलते दिखेंगे। वहीं आपको भाई भरत हुड्डा और हितेश की तीसरी चेन देखने को मिलेगी। गाइज ये है हमारा यूपी योद्धास का डिफेंस, और इस तरह से आपको चेंस देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रेडिंग के बारे में। तो देखिए भाई 0% रेडिंग राइट से होने वाली है, और लेफ्ट से जो रेडिंग होने वाली है 100% जो रेडिंग है लेफ्ट से ही होने वाली है। तो गाइज यहाँ पर जो लेफ्ट जोन है काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड होगा भाई। लेफ्ट से 100% रेडिंग है तो डेफिनेटली क्राउडेड होगा। तो सबसे पहला अटैक करेगा हितेश, उसके बाद दूसरा अटैक जो होगा वो एम सिंह का होगा। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हितेश और दूसरा एम सिंह, दोनों प्लेयर के पास हाई चांस रहेंगे इस मैच में बेटर परफॉर्मेंस देने के। और मुझे लगता है कि फिर एक बार हितेश से हमको काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। तो चलिए भाई हम लोग यूपी योद्धास के डिफेंस के हर एक प्लेयर के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे हमको विनिंग टीम बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे सुमित के बारे में। तो देखिए भाई यहाँ पर 0% राइट से रेडिंग है, यानी कि कहने का मतलब है कि सुमित के पास चांस जो है वो 0% है। तो इसीलिए सुमित से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत एडवांस प्ले कर देंगे तो फिर आप 1 से 2 टैकल मान के चल सकते हैं। तो अभी के लिए भाई आप सुमित से 1 से 2 टैकल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे भवानी राजपूत के बारे में। तो देखिए भाई भवानी राजपूत काफ़ी कमाल के रेडर है, और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं। और जो सामने की टीम है बेंगलुरु बुल्स, मैंने आपको बताया ना कि उसका डिफेंस बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भवानी राजपूत हमको 70-80 के आसपास पॉइंट लाकर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एम सिंह के बारे में। तो देखिए ये भी भाई रिसेंट के 1-2 मैचों से फॉर्म में वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर इनके पास हाई चांस है बेस्ट परफॉर्मेंस देने के, तो इसीलिए हम लोग इनसे 2 से 3 टैकल एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें गगन गौड़ा के बारे में। तो देखिए भवानी राजपूत से भी अच्छा कर देता है गगन गौड़ा, तो भाई इससे तो आप 90 के आसपास पॉइंट मान के चल सकते हैं। अगर भाई सामने का डिफेंस बिल्कुल अच्छा नहीं खेला तो फिर सीधी सी बात है गगन गौड़ा के 90 पॉइंट तो आने ही आने हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आशु सिंह के बारे में। तो भाई इनके पास भी आप देख सकते हैं कि राइट कवर है, राइट से रेडिंग 0% है, तो कहने का मतलब है कि आशु सिंह के पास चांस नहीं है, तो इसीलिए आप इनसे ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनसे 1 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे भरत हुड्डा के बारे में। तो देखिए ये हमारे लेफ्ट राइडर है, और भाई जो सामने की टीम है उसका भाई डिफेंस बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग भरत हुड्डा से भी 50 के आसपास पॉइंट मान के चल सकते हैं। समझ गए। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हितेश के बारे में। तो देखिए यहाँ पर भाई लेफ्ट से जो रेडिंग है 100% है, और हितेश के पास चांस भी हाई रहने वाले हैं। तो भाई जब इतने चांस हैं तो क्यों नहीं परफॉर्मेंस आएगी, बिल्कुल आएगी। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर ये जो रेडर्स हैं इन्होंने अच्छा नहीं किया तो फिर हितेश का हाई 5 भी देखने को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, हमें लगता है कि यहाँ पर हितेश के पास भाई 100% चांस है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनका हाई 5 भी देखने को मिल सकता है। समझ गए। तो चलिए भाई ये था हमारा यूपी योद्धास का डिफेंस, जिसके हर एक प्लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने आपको हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से बताया, आपको भी भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी टीम के बारे में, जिसका नाम है बेंगलुरु बुल्स, जिसके लिए ये सीजन भाई बिल्कुल अच्छा साबित नहीं हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसके डिफेंस को भी भाई समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चेन आपको एन रावल और पवार की देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों दूसरी चेन आपको कवर्स की देखने को मिलेगी, जो कि एल धनकर और प्रतीक की होने वाली है। उसके बाद दोस्तों प्रदीप नरवाल भाई आपको विदाउट एनी चेन खेलते दिखेंगे। वहीं आपको सुशील और सौरभ नांदाल की तीसरी चेन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये था हमारा बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस, और इस तरह से आपको चेंस देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रेडिंग के बारे में। तो भाई 90% रेडिंग जो है वो राइट से होने वाली है, जो कि गगन गौड़ा भवानी राजपूत करने वाले हैं। और वहीं जो 10% रेडिंग लेफ्ट से होने वाली है, जो कि हमारे भरत हुड्डा करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 90% राइट से रेडिंग होगी। तो भाई आप लोग भी जानते हो कि यहाँ पर जो राइट जोन है क्राउडेड होने वाला है, क्योंकि 90% राइट से रेडिंग है ना। तो सबसे पहला अटैक नितिन रावल करेंगे, दूसरा अटैक एल धनकर का आने वाला है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहला नितिन रावल और दूसरा एल धनकर, इन लोगों के पास हाई चांस रहने वाले हैं बेटर परफॉर्मेंस देने के। तो चलिए हम लोग बेंगलुरु बुल्स के डिफेंस के हर एक प्लेयर के बारे में भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे एन रावल के बारे में। तो भाई यहाँ पर 90% राइट से रेडिंग है, तो इसका सीधा मतलब है कि एन रावल के पास चांस बहुत ज़्यादा है। और स्टार्टिंग में जैसा इन्होंने 1-2 मैचों में परफॉर्मेंस दिया था, अगर वैसा ही परफॉर्मेंस वापस से करते हैं तो फिर आप इनसे 2 से 3 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गगन गौड़ा भवानी राजपूत काफ़ी अच्छा प्ले करता है, तो आप इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं नितिन रावल से।
उसके बाद दोस्तों बात करेंगे ए पवार के बारे में। तो भाई जो हमारी यूपी योद्धास है उसका डिफेंस बहुत अच्छा कर रहा है, तो इसीलिए आप ए पवार से ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 के आसपास पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रतीक के बारे में। तो देखिए प्रतीक हमारे लेफ्ट कवर है और यहाँ पर जो रेडिंग है वो सिर्फ 10% है लेफ्ट से, तो कहने का मतलब है प्रतीक के पास भाई ज़्यादा चांस तो रहने वाले हैं नहीं, तो इसीलिए आप प्रतीक से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 1 टैकल पॉइंट या फिर 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रदीप नरवाल के बारे में। तो देखिए प्रदीप नरवाल भाई नाम बहुत बड़ा है, बट इस सीजन इनका जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा नहीं आया है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस मैच में भाई नहीं आना चाहिए बड़ा, क्योंकि यहाँ पर प्रदीप नरवाल की जो फॉर्म है वो बिल्कुल नहीं अच्छी चल रही है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि प्रदीप नरवाल से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 40 के आसपास पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे एल धनकर के बारे में। तो भाई इनके पास भी हाई चांस रहने वाले हैं बेटर परफॉर्मेंस देने के, और जब चांस है तो फिर भाई कहीं ना कहीं 1 से 2 टैकल पॉइंट हमको निकाल कर दे सकते हैं। ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर गगन गौड़ा भवानी राजपूत बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इसीलिए एल धनकर से ज़्यादा 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सुशील के बारे में, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी पिछले मैच में भाई प्रदीप नरवाल ने रेडिंग थी वो भी बहुत कम की थी, ज़्यादा रेडिंग भी नहीं की थी, और यहाँ पर सुशील ने थोड़ा अच्छा किया था, तो इस मैच में मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल हो सकता है उतनी ज़्यादा रेडिंग ना करें। फिलहाल हम लोग बात करते हैं सुशील के बारे में। तो देखिए यहाँ पर भाई सुशील भी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस तो नहीं देने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सामने का डिफेंस है अच्छा कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग सुशील से 50 पॉइंट के आसपास मान के चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे एस नांदाल के बारे में। तो देखिए भाई 10% लेफ्ट से रेडिंग है, तो एस नांदाल के पास ज़्यादा चांस नहीं है, तो इसीलिए आप इनसे ज़्यादा हाई एक्सपेक्ट मत करना। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि ये एडवांस भी प्ले कर देगा तो भी आप 1 से 2 टैकल पॉइंट मान के चल सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना हो सकता है रिस्की हो जाए, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं 1 से 2 टैकल पॉइंट इनसे एक्सपेक्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों ये था हमारा बेंगलुरु बुल्स का डिफेंस, जिसके हर एक प्लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब दोस्तों दोनों ही टीम के हर एक प्लेयर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। जी हाँ, हम लोग देखिए हर वीडियो में मैं आपको 3 मोस्ट इंपोर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन बताता हूँ, और दोस्तों जो कैप्टन वाइस कैप्टन बताता हूँ वो भाई परफॉर्म भी करते हैं। अब आप बोलोगे कि सर प्रूफ कहाँ है, तो भाई प्रूफ भी आपको मिलेगा। अब वो कहाँ मिलेगा ये तो हम आपको अभी बता देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पर जो मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बताए हुए हैं उसमें देखिए सबसे पहले गगन गौड़ा बताया हुआ है, दूसरा भवानी राजपूत बताया हुआ है, और तीसरा मैंने आपको हितेश बताया हुआ है। अब दोस्तों मुझे लगता है अगर यहाँ पर यूपी योद्धास मैच को विन करती है तो कहीं ना कहीं जो हमारे ड्रीम टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन है वो इन्हीं 3 प्लेयर में से होने वाले हैं। अब भाई बात कर लेते हैं प्रूफ के बारे में, तो चलिए वो भी बता देते हैं। तो वो आपको देखने को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, प्रूफ जो भी रहता है सब टेलीग्राम पर देखने को मिलता है। अब टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे, तो देखिए यहाँ पर भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हो तो प्रूफ के साथ साथ आपको और भी फायदे देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्लेइंग 7 आने के बाद जो हमारी फाइनल टीम्स रहेंगी, जो भी चेंजेस रहेंगे, जो भी ट्रम्प प्लेयर रहेंगे, जो भी भाई कबड्डी से रिलेटेड डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन रहती हैं सब कुछ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रूफ के साथ साथ और भी फायदे देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों बहुत लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो उनके लिए भी मैं आपको बता दूं कि भाई एक ही रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब है चाहे आप कमेंट सेक्शन में जाओ चाहे आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, बस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी के भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो नहीं जाना है, नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके पास में बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर लो, हो गया सब्सक्राइब। बहुत छोटा सा काम है दोस्तों, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं यार, 2 सेकंड का काम है, फटाफट से कर लीजिए, सिर्फ एक क्लिक ही तो करना है और इसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी प्यारे भाई हैं सभी ने कर लिया होगा, और जिस भाई ने नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर लो, बहुत छोटा सा काम है, पहला टेलीग्राम को ज्वाइन करना, दूसरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, तो कर लीजिए फटाफट से यार। उसके बाद दोस्तों चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम्स को लेकर। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको 2 टीम्स दी हुई हैं, सबसे पहली टीम भाई स्मॉल लीग दी हुई है और दूसरा मैंने आपको ग्रैंड लीग दी हुई है। अब गाइस हमारा क्या कॉम्बिनेशन रहने वाला है स्मॉल लीग टीम का, क्या ग्रैंड लीग टीम का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, तो चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्मॉल लीग के बारे में।
तो देखिए यहाँ पर डिफेंडर्स में सुमित, हितेश और आशीष इनको पिक किया हुआ है। ऑलराउंडर में मैंने भरत हुड्डा और नितिन रावल को पिक किया हुआ है। उसके बाद राइडर्स में गगन गौड़ा और भवानी राजपूत को पिक किया हुआ है। कैप्टन भवानी राजपूत, वाइस कैप्टन गगन गौड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो 6 प्लेयर है वो मैंने लिए हुए हैं यूपी योद्धा से, और वहीं एक प्लेयर लिया है सिर्फ बेंगलुरु बुल्स से, और वो भी नितिन रावल लिया है। और इसलिए लिया है क्योंकि नितिन रावल के पास चांस ज़्यादा है, क्योंकि भवानी राजपूत और गगन गौड़ा राइट से ही रेडिंग करने वाले हैं और नितिन रावल हमारे लेफ्ट कॉर्नर है। तो दोस्तों ये था हमारा स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन। और अगर यहाँ पर यूपी योद्धा इस मैच को विन करती है तो भाई हमारे जो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट होंगे एक तरफा सारे विन होने वाले हैं, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन के बारे में, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सुमित और हितेश आपको डिफेंडर्स में पिक देखने को मिलेंगे। उसके बाद भाई ऑलराउंडर में मैंने महेंद्र सिंह एंड रावल भरत हुड्डा को पिक किया हुआ है। उसके बाद गगन गौड़ा और भवानी राजपूत को मैंने राइडर्स में पिक किया हुआ है। कैप्टन हितेश को किया हुआ है, वाइस कैप्टन गगन गौड़ा को किया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर भाई जो मैंने आपको 2 टीम्स दी हुई हैं, जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स दी हुई हैं, भाई दोनों ही टीम्स इस वीडियो के प्रेडिक्शन के हिसाब से दी हुई हैं। बाकी जो प्लेइंग 7 आने के बाद हमारी फाइनल टीम आपको मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी वो भाई मैं पहले बोल चुका हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम को ज्वाइन करना, अभी के अभी कर लो जिसने नहीं किया है। तो देखिए भाई सबसे पहले अभी के अभी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। अगर वहाँ नहीं जा सकते कोई बात नहीं, कॉमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर भी लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो। कहीं भी जाओ यार, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर अभी आज तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लो, ये भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी वीडियो लेकर आए सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आप वीडियो को देखेंगे, हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल से जानेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में जानेंगे, और फिर दोस्तों यकीन मानिए आप भी विनिंग टीम बनाकर विनिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोनों काम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। कर लीजिए फटाफट। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो फटाफट से यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, केएफ फैमिली।